हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम सीरीज। माय नेम इज मनीष। आज मैं आपको प्रतिरोध तथा प्रतिरोधक क्या है इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर यानी कि प्रतिरोधक की। प्रतिरोधक एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए या लिमिट करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली रजिस्टर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, इसीलिए इसे हिंदी में अवरोधक या प्रतिरोधक कहते हैं। रजिस्टर को मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए एक पानी की पाइप है जहाँ पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेशर के साथ जा रहा है। सपोज पानी की पाइप में बीच में वाल्व द्वारा प्रेशर को कम कर दें तो पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम प्रेशर के साथ जाएगा, यानी कि पहले से प्रेशर कम हो जाएगा। इसी प्रकार रजिस्टर जहाँ सर्किट में लगा होता है उस सर्किट में करंट की वैल्यू घट जाती है, यानी कि रजिस्टर करंट का अपोज करता है। इसकी वजह से सर्किट में करंट यानी कि धारा कम हो जाती है। वह इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसके पास करंट को लिमिट करने की कैपेबिलिटी होती है उसे हम रजिस्टर या प्रतिरोधक कहते हैं। तथा रजिस्टर या प्रतिरोधक की यह क्वालिटी रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहलाती है, यानी कि रजिस्टर मटेरियल का नाम है एंड रेजिस्टेंस उस मटेरियल की प्रॉपर्टी का नाम है। जर्मनी के वैज्ञानिक ने सबसे पहले वोल्टेज, करंट तथा रेजिस्टेंस में रिलेशन स्थापित किया, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। रेजिस्टेंस को ओम में मेजर किया जाता है और इसे आप ओम से प्रदर्शित कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक मटेरियल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर, दूसरा इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर के उदाहरण हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा, जो कि आपके घरों में जो तार लगी होती है या जो ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जो तार या केबल लगी होती हैं वो सभी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर या विद्युत कुचालक के उदाहरण हैं ग्लास, पेपर, माइका एट्सेट्रा। अब बात करते हैं रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। रजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स्ड रजिस्टर, दूसरा वेरिएबल रजिस्टर। वह रजिस्टर जो टाइम के साथ चेंज नहीं होते फिक्स्ड प्रतिरोधक होते हैं, और जो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं उसे हम वेरिएबल प्रतिरोधक कहते हैं। अब बात करते हैं कि रजिस्टर को कितने भागों में बांटा जा सकता है। रजिस्टर को बेसिकली तीन भागों में बांटा गया है, एक लो रजिस्टर, दूसरा मीडियम रजिस्टर, तीसरा हाई रजिस्टर। वह रजिस्टर जिनकी वैल्यू 1 ओम से कम होती है उसको लो रजिस्टर में माना जाता है। वह रजिस्टर जिनकी वैल्यू 1 ओम से ज़्यादा बट 1 लाख ओम से कम होती है उसको मीडियम रजिस्टर कहते हैं, और वह रजिस्टर जिनकी वैल्यू 1 लाख ओम से ज़्यादा होती है उसे हाई रजिस्टर कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में रजिस्टर को जनरली इन दो सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है। इन दो में से किसी का भी यूज हम कर सकते हैं। ये दोनों सिंबल फिक्स्ड रजिस्टर के उदाहरण हैं। वेरिएबल रजिस्टर को जनरली हम इस संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं कि ओम का नियम क्या है। ओम के नियम के अनुसार इफ फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, लेंथ कांस्टेंट है तो किसी सर्किट में किसी रजिस्टर के अक्रॉस लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज उस रजिस्टर में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यानी कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल होता है करंट के। आप देख सकते हैं V प्रोपोर्शनल I। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है जो कि रेजिस्टेंस होता है, यानी कि V इक्वल टू I इंटू R, या फिर हम बोल सकते हैं वोल्टेज इक्वल टू धारा इंटू प्रतिरोध। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू ओम का नियम समझाने का कोशिश किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्किट है जहाँ पर 240 वोल्ट एक लोड जिसका रेजिस्टेंस 140 ओम है के क्रॉस अप्लाई किया गया है। तो ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस, सो 240 बराबर करंट इंटू 140। सो करंट की वैल्यू 240 में 140 से भाग देने पर 1.714 एम्पियर आएगी। अब मान लीजिए हमें इसी सर्किट में करंट की वैल्यू को 1.714 एम्पियर से घटाकर 1 एम्पियर करना है। तो हमें वोल्टेज जो कि 240 वोल्ट है और लोड जिसका रेजिस्टेंस 140 ओम है, इन दोनों के बीच में एक रजिस्टर कनेक्ट करना होगा। चूँकि हम जानते हैं कि रजिस्टर करंट के फ्लो का यानी कि धारा के बहाव का विरोध करता है,
तो इसी एग्जाम्पल में अगर हम सोर्स और लोड के बीच में एक 100 ओम का रजिस्टर कनेक्ट कर दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज बराबर करंट इंटू रजिस्टेंस। सो 240 बराबर करंट इंटू 140 प्लस 100, तो करंट का मान 1 एम्पियर आता है, जबकि पिछले एग्जाम्पल में करंट का मान 1.714 एम्पियर था। बट एक रजिस्टर 100 ओम का कनेक्ट करने से करंट का मान 1.714 एम्पियर से घटकर 1 एम्पियर रह गया। यहाँ पर एक हीटर को 2 मल्टीमीटर की मदद से इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया गया है। 2 मल्टीमीटर में से एक मीटर में वोल्टेज की वैल्यू 240 वोल्ट और दूसरे मीटर में करंट की वैल्यू 4 एम्पियर आती है। तो ओम के नियम के अनुसार रेजिस्टेंस को हम वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर प्राप्त कर सकते हैं। तो 240 में 4 से डिवाइड करने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 60 ओम आती है। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं एक मीटर की रीडिंग 240 वोल्ट तथा दूसरे मीटर में करंट की रीडिंग 3 एम्पियर आती है। तो इस हीटर के रेजिस्टेंस को 240 में 3 से भाग देने पर 80 ओम आता है। अब बात करते हैं कि कई सारे रजिस्टर अगर सीरीज में लगाए जाए तो क्या होगा और पैरेलल में लगाए जाए तो क्या होगा। यहाँ पर 100 ओम के 5 रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। सीरीज का मतलब होता है कि सभी ब्रांच में करंट का सेम फ्लो होना। अगर रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होगा तो उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर हम सभी रेजिस्टेंस को ऐड कर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर 100 ओम के 5 रजिस्टर लगे हुए हैं, तो इक्विवेलेंट रजिस्टर की वैल्यू 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी कि 500 ओम होगी। यहाँ पर 5 रजिस्टर 100 ओम के पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। पैरेलल का मतलब होता है कि सभी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज का सेम होना। जिस प्रकार सीरीज का मतलब था सभी ब्रांच में करंट का सेम होना, उसी प्रकार पैरेलल का मतलब है सभी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज का सेम होना। तो यहाँ पर पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम को 5 से डिवाइड करने पर प्राप्त होगी। तो अगर हम 100 को 5 से भाग देंगे तो 20 ओम मिलेगा। आई होप ये वीडियो देखकर आपको रजिस्टर और रेजिस्टेंस के बारे में ज़रूर पता चला होगा। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एम सीरीज वीडियोज।